हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, आप समझ जाएंगे कि कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो गणेश जी की स्थापना में सबसे पहले आपको दिशा का ध्यान रखना है। गणेश जी को आप पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें। गणेश जी का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए और पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। और दूसरा ये कि गणेश जी को दीवार से सटा कर रखें। गणेश जी की पीठ के दर्शन हम में से किसी को नहीं होने चाहिए, इसलिए सबसे पहले एक चौकी लगा लें, उस पर एक लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और थोड़ी सी अपने मंदिर में या जहां पर भी आप गणपति जी को जिमा रहे हैं वहां पर थोड़ी सी सजावट कर लें। और आप केले के पत्तों से सजा सकते हैं, फूलों की लड़ियों से सजा सकते हैं। फिर उनको अक्षत का, यानी कि हम चावल का आसन देते हैं। आप ये ध्यान रखें कि पूजा में अक्षत का मतलब होता है वो चावल के दाने जो कि खंडित ना हो। अक्षत का आसन देने के बाद हम गणपति जी को, जो भी हम उनका सब रूप लाए हैं, उसे विराजमान करेंगे। गणेश चतुर्थी पर पार्थिव गणेश जी की ही पूजा होती है, यानी कि मिट्टी के बने हुए गणेश जी होने चाहिए। उसके बाद हमने गणेश जी के दोनों तरफ अक्षर की छोटी छोटी ढेरियां बनानी है और सुपारी के रूप में उन्हें माता रिद्धि और सिद्धि का रूप मानकर सुपारी पर कलावा लिपेट कर, यानी कि मौली लिपेट कर हमें उन सुपारियों को माता रिद्धि और सिद्धि का रूप देना है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमें भगवान गणपति के परिवार से, जो कि रिद्धि और सिद्धि इनकी पत्नियां हैं, इनसे हमें धन संपदा सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। फिर थोड़े से अक्षत में एक चुटकी हल्दी मिलाकर उसे अष्टदल कमल जैसा आकृति बना लें और एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध ताजा जल ऊपर तक भर लें और इस पर हमें कलश स्थापना करनी है। गणेश चतुर्थी पर कलश स्थापना करना जरूरी होता है। उसके बाद उस जल में हल्दी की गांठ या सुपारी, बादाम या फिर इलायची के दाने ही डाल दें, क्योंकि जल को कभी भी खाली नहीं रखते हैं। और उसमें 1 रुपए का या 5 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का डाल दें, ताकि इसको हम बाद में अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। अब कलश हमें किसी भी धातु का लेना है, आप पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। यहाँ पर कोशिश करें कि स्टील का कलश इस्तेमाल ना करें। उसके बाद कलश के ऊपर पानी और गंगा जल से भरने के बाद और उसमें जो भी आपने डाला है उस पर आम के 5 पत्तों से उसे ढक दें। आप अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं। उसके बाद इस कलश को हल्दी या कुमकुम से टीके लगा लें। फिर एक कटोरी में चावल भरकर उसे इन आम के पत्तों के ऊपर रख दें। इसके बाद इस पर आप एक नारियल स्थापित कर दीजिए। नारियल पर मोली बांधकर उसे जटा वाला हिस्सा जो होता है वो हमें नीचे की तरफ रखना है और जो मुंह वाला हिस्सा होता है नारियल का उसे हमें ऊपर की तरफ रखना है। कलश पर मौली बांध लें और नारियल पर भी आपने अगर मौली नहीं बांधी है तो आप चुन्नी भी बांध सकते हैं। उसके बाद आप जो भी दीपक जलाएंगे वह गणेश जी के दाईं तरफ रहना चाहिए। आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं और घी का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद गणपति बप्पा मोरिया या ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गणपते नमः कोई भी मंत्र बोलते हुए आप उन पर जो आप कपड़ा लपेट कर लाए हैं उस कपड़े को हटा दीजिए और स्नान का भाव रखते हुए उन पर गंगा जल का छींटा देकर उन्हें शुद्ध कर लेंगे हम। उसके बाद उन पर आप कोई भी वस्त्र, पटका या चुनरी जो भी आप उनको ओढ़ाने के लिए लेके आए हैं उन पर ओढ़ दीजिए। और उसके बाद उन्हें हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षित, गुलाल, अबीर अर्पित करें, उनका तिलक करें। फिर इसी तरह उनके साथ साथ माता रिद्धि और माता सिद्धि का भी पूजन करते जाएं। उन्हें भी हल्दी, अक्षत, कुमकुम चढ़ाएं। और जैसे कि हम गणपति जी को जनेऊ चढ़ाते हैं उसी प्रकार माता रिद्धि और माता सिद्धि को मौली को ही वस्त्र के रूप में मानकर आप उन पर चढ़ाएं। भगवान को इत्र अर्पित करें। गणेश जी की स्थापना कोई 1 दिन के लिए करता है, कोई 3 दिन के लिए करता है, कोई 5 दिन के लिए,
कोई 7 दिन के लिए और कोई कोई 10 दिन के लिए करते हैं। और 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी को लाल रंग अति प्रिय है। आप उन्हें लाल रंग का वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, उन्हें लाल गुड़हल के फूल अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि आप गुलाब के फूल भी उन पर चढ़ा सकते हैं। उनके पास दुर्वा अवश्य रखिए, क्योंकि दुर्वा गणेश जी को अति प्रिय है। क्यों प्रिय है, इसका जिक्र हम अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि उनको क्या चीज पसंद नहीं है, जो कि उन्हें हमें उनकी पूजा में बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लानी है। हमें गणपति जी की पूजा में तुलसी दल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। अब जैसे कि हम ठाकुर जी की हर भोग में तुलसी दल डालते हैं, भगवान श्री विष्णु नारायण हरि के हर भोग में, हर व्रत पर हम जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल डालते हैं, लेकिन यहाँ पर गणपति जी को भोग लगाते हुए उसमें तुलसी दल का इस्तेमाल ना करें। आप जो भी भोग लाए हैं आप उन्हें केले अर्पित कर सकते हैं, मोदक, लड्डू, मुख शुद्धि के लिए आप लौंग, इलायची वाला पान, और इसके साथ ही आप उनको गुड़ अर्पित कर सकते हैं, घर में बनाई हुई खीर अर्पित कर सकते हैं। आप घर में ना भी बना सकें तो आप बाजार से भी, जहां पर सात्विक मिठाई बनाई जाती है, वहां से लाकर भगवान गणपति जी को भोग लगा सकते हैं। याद रखें, आप गणपति जी के पास जल अवश्य रखें, क्योंकि ये हमारा भाव होता है कि जल में हम जो भी पूजा करते हैं उसे की सारी शक्ति, हम जो भी मंत्र बोलते हैं, जल में समा जाती है। उस जल का हम अपने घर में छींटा देते हैं। उस जल को सभी घर के सदस्य थोड़ा सा पी भी सकते हैं। इस जल को अभिमंत्रित जल कहा जाता है और इसीलिए इसे अमृत जल कहा जाता है। जब भी आप सुबह शाम भगवान को भोग अर्पित करें, कथा करें या फिर उनके सामने भजन कीर्तन करें, उसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर उनकी आरती अवश्य करें। आप जितने दिन के लिए भी गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं, ये सारी पूजा की विधि सेम ही रहेगी, क्योंकि हमने गणपति जी को विराजित कर दिया है। इन्हें बार बार हिलाया नहीं जाता, इसलिए आप सिर्फ उन्हें रोज भांति भांति के भोग जो भी आपके मन में आए बनाकर अर्पित कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि उनकी सुबह शाम जोत जगाकर आप उनकी भजन कीर्तन के करके उनकी आरती अवश्य करें। अगर आपके लिए रोज भजन कीर्तन करना सुविधाजनक नहीं है और आप किसी और सदस्यों को बुलाने में सामर्थ्य नहीं रखते, तो आप घर में खुद भी अकेले बैठकर भी गणपति जी को भजन सुना सकते हैं। यथाशक्ति वे तो भाव के भूखे हैं, उन्हें यथाशक्ति आप भोग अर्पित कर सकते हैं, भोजन अर्पित कर सकते हैं। और शाम को जब आप विश्राम करने रात को जा रही हैं, गणपति जी को भी नमस्कार करते हुए उनसे अपनी दिन भर में हुई पूजा में अगर आपसे कोई दोष त्रुटि हो गई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें और उनसे विनती करें कि प्रभु हमारी पूजा सेवा आप स्वीकार करें। जो कोई भी इसमें त्रुटि रह गई है या दोष रह गया है उसे आप क्षमा करें और हमारे सभी विघ्नों को दूर करें। भगवान गणपति जी को घर में लाना सभी विघ्नों को दूर करता है, क्योंकि ये विघ्न विनाशक कहलाते हैं। ये ग्रहों के लिए भी शांत होता है। घर में धन संपन्नता स्टेप बनी रहती है। आपको मिट्टी के गणपति जी लाने हैं, जिसे आप घर के ही पानी में एक बड़े टब में पानी लेकर विसर्जन करने वाले दिन उन्हें वहां पे रख सकें, और जब ये पानी में घुल जाएं उस पानी को आप पौधों में अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि नहरों में और नदियों में इन्हें विसर्जित करने की मनाही है, क्योंकि इससे जल प्रदूषण होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि पीओपी के गणपति जी ना लाकर मिट्टी के गणपति जी लाएं, जिनका विसर्जन करना सुविधाजनक होता है और सबके लिए आरामदायक होता है, जिससे प्रदूषण भी नहीं होता। आप फल फ्रूट जो भी मौसमी फल है उनका भोग गणपति जी को लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं। हाँ, आपको जितने दिन भी गणपति जी रखने हैं
उनकी फूल माला रोज उनके लिए बदलनी है। दुर्वा कभी भी बासी नहीं मानी जाती। आप दुर्वा को दोबारा पानी में धोकर भी चढ़ा सकते हैं। आप घर में खुशनुमा माहौल रखें, घर में कलह क्लेश से बचें, भजन कीर्तन करें। अगर आप नहीं कर सकते तो घर में कोई कैसेट ही चला लें जिस पर सारा दिन भजन चलते रहें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होकर घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय गणपति देवा लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके मन में इसको लेकर कोई प्रश्न है या कोई शंका है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। आइए जान लेते हैं 7 सितंबर को गणपति जी को स्थापित करते समय हमें क्या पूजा सामग्री चाहिए। लकड़ी की चौकी और बिछाने के लिए लाल आसन, भोग के लिए पंचामृत, लाल चंदन, रोली, कलश, गंगा जल, जनेऊ, चांदी का वर्क, फूल माला, 5 प्रकार के फल, मोदक या लड्डू, गुड़, नारियल, धन यानी कि दक्षिणा के लिए कुछ धन, दुर्वा, इत्र, लौंग, सुपारी, इलायची, हरे मूंग, पंचमेवा, घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती और कपूर। इस सामग्री को गणपति जी की पूजा के लिए स्थापित करने के लिए हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। 7 सितंबर को है दिन शनिवार को, यानी कि जिस दिन आप गणपति महोत्सव की शुरुआत होगी और जो भक्त अपने घर में गणपति जी को लाना चाहते हैं उन्हें अपने घर में जिमाएंगे। गणेश चतुर्थी की प्रारंभ 6 सितंबर को दोपहर 3:01 से शुरू हो जाएगा और इसकी समापन 7 सितंबर को शाम को 5:37 पर होगा। गणपति जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त 7 सितंबर शनिवार को सुबह 11:03 से लेकर दोपहर के 1:34 तक रहेगा और गणेश प्रतिमा का विसर्जन 17 सितंबर को मंगलवार के दिन किया जाएगा।